इंग्लिश क्लास ऑफ सतीश दोसोदिया। कल हमारा वॉइस का चैप्टर चल रहा है। वॉइस में हमने कल असर्टिव और इंटरोगेटिव और नेगेटिव ये सेंटेंस किए। अब उन्हीं में मैं एक चीज़ जोड़ता हूँ, एक नोट देता हूँ। यदि किसी वाक्य में वन, समवन इत्यादि हो तो बाई प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं होता। तथा वन, समवन को हटा दिया जाता है। जैसे someone has stolen my purse। हाँ देखिए, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बन जाएगा माई पर्स, हैज बीन, प्रेजेंट परफेक्ट है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में आ जाएगा। स्टोलन बाई समवन नहीं लगेगा, बाई प्लस ऑब्जेक्ट लगेगा ही नहीं, यानी किसी ने मेरा पर्स चुरा लिया है, मेरा पर्स चोरी हो गया है। इसमें फिर समवन वन की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, जैसे अगला एग्जांपल यदि हम लें, वन शुड डू वंज ड्यूटी। अब ये वन वंज ये पॉजिटिव फॉर्म है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, वंज ड्यूटी नहीं होगा क्योंकि वन तो लिखा ही नहीं जाता, ये हट जाएगा। तो ड्यूटी शुड बी डन, ड्यूटी शुड बी डन सीधा हो जाएगा। एग्जाम ये नोट नंबर 2, ए बी डाल लेते हैं इसको, ए और बी। यदि किसी सब्जेक्ट की पॉजिटिव फॉर्म ऑब्जेक्ट के साथ हो, यानी जो सब्जेक्ट है उसी की फॉर्म ऑब्जेक्ट के साथ हो, तो प्राय बाई प्लस ऑब्जेक्ट नहीं लगता। यानी जो पॉजिटिव फॉर्म है सब्जेक्ट की वो ऑब्जेक्ट के साथ में दी हुई हो, जैसे ही है तो हिज प्लस नाउन हो, आई है तो माई प्लस नाउन हो, तो वहां पर बाई प्लस ऑब्जेक्ट नहीं लगता, पहले ही उसका अर्थ ऑलमोस्ट पूरा हो जाता है। जैसे he has
finished his work। ये क्या हो जाएगा? his work। अब देखिए ये ही सब्जेक्ट है, इसी की पॉजिटिव फॉर्म है ये। पॉजिटिव ऑफ ही, यहाँ ही की पॉजिटिव है हिज। तो इसी सब्जेक्ट का जो है वो ऑब्जेक्ट के साथ इसी की पॉजिटिव फॉर्म है, तो यहाँ बाई प्लस ऑब्जेक्ट लगाने की जरूरत नहीं, यही अर्थ पूरा हो जाएगा। उसने अपना कार्य समाप्त कर लिया है। हिज वर्क हैज बीन फिनिश्ड, यानी उसका कार्य समाप्त हो गया है। या अगला देखें, एक एग्जाम्पल और बताता हूं। He opened his mouth, उसने अपना मुंह खोला। इसमें भी वही बात है, ही और हिज। तो हिज माउथ वॉज पास्ट इंडेफिनिट है, ओपन्ड, यानी उसने अपना मुंह खोला, उसका मुंह खुला हुआ था, ऐसे अर्थ हो जाएगा। क्योंकि बाई हिम करेंगे तो मुंह कोई ऐसे पकड़ के थोड़ी खोला जाता है, बाई का मतलब होता है किसी के द्वारा काम करना। तो यहाँ ऑटोमेटिक पहले ही अर्थ पूरा हो जाएगा इसका। तो ये हो गए। नेक्स्ट देखिए, आगे देखिए, यानी पैसिव्स ऑफ डबल ऑब्जेक्ट। पहले तो मैं बताऊं कि डबल ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है थिंग रिलेटेड, थिंग रिलेटेड होता है, यानी कोई वस्तु। और ये होता है पर्सन रिलेटेड। वस्तु से संबंधित तो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, और जो पर्सन व्यक्ति से जो संबंधित होता है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। अब देखिए, जैसे एग्जांपल बताता हूं मैं आपको। He gave me a pen on, he gave me a pen, चलिए गिफ्ट कर लेते हैं, on my birthday। He gave me a gift on my birthday। अब देखो, ये मी हो गया, ये ऑब्जेक्ट है, और ये गिफ्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है। तो मी तो हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जो ये गिफ्ट है ये हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मी है, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया क्योंकि ये पर्सन से संबंधित है,
और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया ये वस्तु से संबंधित। अब देखिए इसके दो तरीके हैं, कैसे भी बना सकते हैं। मी से बनाएंगे तो आई, गेव है वोज पास्ट इंडेफिनेट, गिवन थर्ड फॉर्म हो गया, फिर बच गई ए गिफ्ट, आई वॉज गिवन ए गिफ्ट बाय हिम ऑन माय बर्थडे। दूसरे तरीके से यदि बनाते हैं, ए गिफ्ट से बनाएंगे तो ए गिफ्ट वॉज गिवन। अब चूंकि वर्ब के बाद जो होता है, अब इसको हमने सब्जेक्ट नहीं बनाया, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट यहाँ बना दिया, यहाँ ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट नहीं बनाया, तो ये फॉर्म जो है वो ये जो ही रहेगी। लेकिन इसको अब यहाँ वर्ब के बाद जब इसको लिखेंगे तो यहाँ टू मी आएगा, इसके साथ टू, मेरे को, यानी मेरे को एक उपहार दिया गया, बाय हिम ऑन माय बर्थडे। ये देखिए जब हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाते हैं तो मी का आई सब्जेक्ट हो जाएगा ऑटोमेटिक, आई वॉज गिवन ए गिफ्ट बाय हिम ऑन माय बर्थडे। अब चूंकि हमने ए गिफ्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया है तो ए गिफ्ट वॉज गिवन, अब मी वहीं की वहीं रखी है, इसको नहीं उठाया, तो इसके साथ हम टू लगाएंगे तब इसका अर्थ पूरा होगा। यानी उसने मेरे जन्मदिन पर मुझे एक उपहार दिया, तो मुझे उसके द्वारा मेरे जन्मदिन पर एक उपहार दिया गया, या उसके द्वारा मेरे जन्मदिन पर मुझे एक उपहार दिया गया। एक अर्थ है वही होगा, लेकिन इसको चेंज करने का तरीका ये होगा। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जाम्पल है, हु टीचेज यू इंग्लिश। अब इसमें यू ऑब्जेक्ट हो गया और इंग्लिश ऑब्जेक्ट हो गया, दो हो गए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसको कैसे बनाएंगे, हु तो बाय हुम में बदलता ही है, बाय हुम, टीच इज प्रेजेंट इंडेफिनेट है, यू से बनाएंगे तो आर यू, प्रेजेंट इंडेफिनेट चेंज इनटू प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तो यू के साथ प्लूरल लगता है आर। टीच की थर्ड फॉर्म हो जाएगी टॉट इंग्लिश। इसमें दो बार बाई, कई बार क्या करते हैं गलती कि दो बार बाई लगा देते हैं, जबकि यहीं लग गई बाई, हु को बाई हुम में बदल दिया, तो बाई हुम आर यू टॉट इंग्लिश। यदि दूसरे से बनाएंगे तो बाई हुम इज इंग्लिश, ये सिंगुलर है इसलिए इज लगेगा, टॉट वही तरीका। अब यू को नहीं उठाया, यहीं की यही है, तो इसके साथ क्या लगाएंगे टू यू, तब ये ऑब्जेक्ट रहेगा। टू नहीं लगाएंगे तो ये ऑब्जेक्ट नहीं रहेगी, ऑब्जेक्टिव फॉर्म नहीं रहेगी। फिर बाय होम इज इंग्लिश टॉट टू यू, कोई भी तरीके से हम इसको बना सकते हैं। Whom did you give this pen? अब इसका हो जाएगा
whom बदलता है who में, who did है तो was, past indefinite past continuous, who was given this pen, you का क्या हो जाएगा, to you, who was given this pen to you। यदि दूसरे तरीके से करेंगे तो who was, who were you, you बनाएंगे तो were you given this pen, who were you given this pen। डायरेक्ट से बना लो चाहे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बना लो। ये हो गए हमारे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट यानी डबल ऑब्जेक्ट के। आशा है आपको ये समझ में आ गए होंगे। तो मैं फिर कहता हूँ, इसको सब्सक्राइब करना न भूलें, लाइक करना न भूलें, अपने व्यूज ज़रूर भेजिए और कोई समस्या हो तो उसके लिए भी ज़रूर संपर्क करें। संपर्क करने का माध्यम डायरेक्ट मैसेज भी हो सकता है और डायरेक्ट कांटेक्ट भी हो सकता है। आगे करेंगे दूसरा इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।